इस केस में पुलिस ने किस तरह कवानीन की खिलाफ वर्जी की, किस तरीके से जो प्रोसीजर है उसको वायलेट किया, कानून के निगाह से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से मौजूद है साबिक सिविल जज और एडवोकेट हाई कोर्ट सफदर शाहीन पीरजादा साहब। सफदर साहब, मुझे बताएं कि जब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है उसमें जिस तरह के मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कुछ ऐसे इकदामात पुलिस ने लेने होते हैं जो उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हिस्सा है, इसमें क्या ये इन पे मैंडेटरी है कि उन्हें ये करना ही करना है, या इसमें कुछ ये फ्लेक्सिबल सा है कि अगर मौका मिले तो कर लें वरना जाने दें? कानून क्या कहता है? नहीं जी, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का कानून बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर है। सबसे पहले पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो क्राइम सीन है उसको हम कहते हैं प्रेजर्वेशन ऑफ सीन, उस सीन को प्रिजर्व करेगी। वहां टेप लगा के उसको जितनी भी जाए वारदात पे जो भी चीजें गिरी हैं, जो चीजें वहां वकूआ होगा, अगर कोई खून गिरा उस सारे को इकट्ठा करेगी, उसके सैंपल्स लेगी, उसकी तस्वीरें लेगी। तस्वीरें लेने के बाद जो वहां जो इंसिडेंट हुआ उसमें जो जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, वो गाड़ी है, वो वेपन है, वो कोई भी चीज है, उसको पुलिस अपने कब्जे में लेगी। उसको किसी भी तरह वापस नहीं जाने देगी या किसी वर्कशॉप में नहीं भेज देगी। जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी को वर्कशॉप में भेज दिया गया, दिस इज टोटली इलीगल। पुलिस रूल मैं बारी बारी आपसे मैं आपसे बारी बारी से बात करता हूँ। पहली चीज तो ये कि आपने कहा कि उस क्राइम सीन को उनको प्रिजर्व करना होता है। आज जब हमारी टीम वहां पे गई तो वहां पे अभी भी जो है वो बहुत सारे ऐसे एविडेंस जो है वो बिखरे पड़े हैं। इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि शायद उस क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया गया, या अगर किया भी गया है तो शायद प्रोफेशनली नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये पुलिस से क्या किस तरीके से पूछताछ हो सकती है? क्या उन्होंने ये एक तरह का खुद जुर्म किया है? क्या है उन्होंने ये? जी, ऑब्वियसली अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपर 5 स्टेप्स हैं इसके, जो सीआरपीसी के सेक्शन 4 में बताया गया, उसके तहत नहीं करती तो उसमें पुलिस के अगेंस्ट जो है ना रेमेडी अवेलेबल है एग्रीव्ड पार्टी को, जो भी उसमें कंप्लेनेंट है। 155C पुलिस एक्ट जो है उसके तहत जा सकते हैं। वो मुतलका एसपी या एसएसपी के पास दरखास्त फाइल करेगा कि ये तफ्तीश गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज मुझे ये बताइए, दूसरा जो मसला सामने आ रहा है वो ये है कि एक FIR कट गई और वो एक पुलिस कांस्टेबल ने काट ली। जो लवाहिकीन है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, वो पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद वो बार बार ये मुतालबा करते रहे कि ये जो FIR कटी है ये सही नहीं है, इसमें हकायक नहीं दुरुस्त, आप ये एक नई हमारी तरफ से FIR काटें क्योंकि हम उनके लवाहिकीन है। वो भी नहीं हुआ और आज पुलिस ने खुद एक जिम्नी FIR काट ली है। इसमें कहीं प्रोसीजरली कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो जनरल व्यू है उसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप उसमें दोबारा FIR कटवाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं हो सकती, वो सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ कानून को मोल्ड कर लिया जाता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है मुर्तजा भट्टो केस में। जब मुर्तजा भट्टो को मर्डर किया गया तो उसके बाद सेकंड FIR लॉन्च की गई थी। उसके बाद कोई ऐसी इंस्टेंसेस नहीं मिलती कानून की किताबों में, और वो भी जैसे हुआ ये आप लोगों को भी पता है, वो सेकंड FIR है। अगर उसमें कोई कमी रह गई है जो कि बाहर नजर आ रहा है, एक नहीं बहुत सी कमियां हैं, अब उसके वरसा को चाहिए कि वो जो दरखास्त देना चाह रहे हैं FIR के लिए, उस दरखास्त को तफ्तीशी अफसर को दें कि ये पहली जिमनी में हमारा ये बयान लिखे कि हमारे जो वालिद साहब थे वो इस तरह जा रहे थे, फलां गाड़ी ने उसको मारा। अगर पुलिस वो नहीं ले रही उस तरीके से जिस तरह ये लिखवाना चाह रहे हैं, तो ये भी पुलिस की जो है वो गफलत है या नालायकी है? गफलत नालायकी तो बड़ी मामूली सी चीज है। यहाँ तो कानून के खिलाफ जा रहे हैं, वो पार्शियलिटी है, पार्शियल एटीट्यूड है जो अगर पुलिस ऐसा नहीं कर रही। और यहाँ पे फिर एग्रीव्ड को एक रेमेडी अवेलेबल है कि CRPC के सेक्शन 22A(6) और B के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास वो रिट फाइल करेगा और जस्टिस ऑफ पीस उसको डायरेक्शन देगा कि इनकी जो वर्जन है उसको अन्नो मन उसमें जिमनी में लिखा जाए। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात मुझे ये बताएं कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ और वो जो गाड़ी थी चीफ सेक्रेटरी साहब की, वो वहां से उसको लेके चले गए। हालांकि कानून तो ये कहता है, मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे जरा करेक्ट कीजिएगा, कि अगर एक्सीडेंट होता है तो वो दोनों जो व्हीकल्स हैं वो वहां पे मौजूद रहे ताकि तफ्तीशी अफसर जो है आके उसका नक्शा बनाए वगैरह। गाड़ी चली गई, हिट थी, और उसके बाद वहां से वो वर्कशॉप चली गई। यहां पे क्या खिलाफ वर्जी हुई है कानून की? जी, ये टोटली गलत है। किसी सूरत वो गाड़ी जो है वो माल मुकदमा है
और जो माल मुकदमा है वो वर्कशॉप में नहीं जाता, वो थाने में जाता है। थाने के बाद उसकी सुपुर्ददारी होती है। अदालत उसको चाहे तो सुपुर्ददारी पे दे, अदालत चाहे तो ना सुपुर्ददारी पे दे। पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको अगर किसी अमीर की गाड़ी है तो पकड़ के वर्कशॉप में भेज दे, किसी गरीबी की है तो पकड़ के उसको बंद कर दे और कहता फिर कि जाए आपको मुतल्लिका कोर्ट से सुपुर्ददारी लें। ये बिल्कुल सिरे से गलत है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आईजी साहब ने इस हवाले से ये कहा है कि जी देखिए वो सरकारी गाड़ी है, उसने कहां जाना था, तो इसलिए वो उसको थाने में नहीं रखा गया। ये दुरुस्त मौकफ है? पुलिस रूल में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि अगर सरकार का कोई बंदा जुर्म करे तो उस पर कानून और लगा दे, सरकार की गाड़ी जुर्म करे तो उस पर कानून और लगा दे, प्राइवेट गाड़ी हो तो उस पर जुर्म और लगा दे। ठीक है, वो सीधी सी बात है, वो माल मुकदमा है, वो थाने जाएगी, वो किसी और जगह नहीं जा सकती। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मुख्तसर मुझे सबसे ये बता दें कि अब क्योंकि आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कह दिया है कि जी मैं खुद जो है वो इस तफ्तीश का हिस्सा बनना चाहता हूं, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो पिछले 4-5 दिनों में जो ये कानून की खिलाफ वर्जियां हुई जिनकी आपने निशानदेही की है, इन पर अब क्या होना चाहिए? कानून क्या कहता है कि ये तो हो गया सारा खिलाफ वर्जियां, क्या होना चाहिए? अब जी, अगर पहली बात तो ये कि एक जो क्राइम सीन प्रिजर्व करने वाला वक्त था वो गुजर गया वक्त, अब वो वापस नहीं आ सकता किसी भी तरीके से। अब उनको जो जुबानी एविडेंस है वो, और गाड़ी को जो जिसने एक्सीडेंट किया है उसको चाहिए कि पुलिस जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने आप को पेश कर दी है और उनको जिमनी में नॉमिनेट कर दी है मुलजम, तो उस गाड़ी को भी वापसी ला के थाने में बंद करें, और थाने में बंद करने के बाद फिर चीफ सेक्रेटरी साहब या जज के भी नाम है वो वहां उसकी सुपुर्ददारी अप्लाई करें, और वो जो मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट है वो चाहे तो उसकी सुपुर्ददारी दे, ना चाहे तो ना दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर साहब से बात करने का। कानूनी नुक्ता नजर से हमें बता रहे थे कि क्या किस तरीके से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है पिछले चंद दिनों में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और क्योंकि ये कानून खिलाफ वर्जी हो गई है तो अब इस पे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और पुलिस ने जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। यहां पे लेंगे ब्रेक, लेकिन जब वापस आएंगे तो बात ये करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुकदमे में अब नामजद हो गए हैं, आगे क्या होगा और मुल्की और आलमी कवानीन क्या कहते हैं। कानून की रोशनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक टेस्ट केस है, एक एक्सीडेंट ऐसा जिसमें हम कुछ जो सबक है वो अखज़ कर सकते हैं। ब्रेक के बाद